आजमाइश से ईमान तक का सफर, एक अद्भुत करिश्मे की दास्तान। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा अजूबा जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत का बयान है। वह कुदरत जो हर पल हमें हैरान कर देती है, जो हर चीज में अपना रूप दिखाती है। हम आपको एक ऐसी बकरी की कहानी सुनाएंगे जो अल्लाह की मर्जी से एक वहदानी मौजिजा साबित हुई है। इस करिश्मे को देखने के बाद आपका दिल अल्लाह के शान में और भी बढ़ जाएगा। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें और खुदा की रहमत और बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं और यही उस मोजिजे का संदेश है। बिस्मिल्लाह से शुरुआत करते हैं। बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि मिस्र का एक कासिद आया और उसने बादशाह से कहा, आगे बादशाह सलामत, तूफानी बारिशों ने न सिर्फ हमारे घर बल्कि मस्जिद को भी शहीद कर दिया। लोग खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं। कितने ही लोग सैलाब में बह गए और कितने ही लोगों की साल भर की कमाई इस बाढ़ की नजर हो गई। बादशाह यह बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और उसने फैसला किया कि न सिर्फ वह इस शहर के लिए मदद भेजेगा बल्कि खुद भी वहां तशरीफ ले जाएगा। मगर जो अगली बात काशिद ने बादशाह को बताई तो बादशाह बड़ा हैरान और परेशान हुआ। उसने काशिद से कहा, क्या तुम यह सच कह रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? बादशाह की यह बात सुनकर काशिद घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपके सामने झूठ बोलकर गुनहगार नहीं होना चाहता और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र वाले कह रहे हैं। दूर दूर से लोग वहां पर माजरा देखने के लिए आ रहे हैं। वह बकरी आम बकरी जैसी बिल्कुल नहीं है और अजान का वक्त होते ही जो कुछ होता है सभी मुसलमान रोने लगते हैं। बादशाह यह सुनकर हैरान हुआ और पूछा, आखिर यह माजरा क्या है? जब तक वह अपनी आंखों से यह सब ना देख लेते तब तक उन्हें यकीन करना मुश्किल था। लोग इसे मौजिजा और करिश्मा कह रहे थे क्योंकि इस बस्ती में बारिश से इतना सैलाब आया कि लोगों के मकान सब इस सैलाब की नजर हो गए। लोग रोते हुए कहने लगे कि यकीनन हमसे कुछ तो ऐसे गुनाह हो चुके हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने यह आफत हम पर नाजिल की। इस आसपास के इलाके में एक चरवाहा रहता था जो अब बूढ़ा हो चुका था। गरीबी इस कदर थी कि उसका मकान भी गिर गया और उसका माल भी चला गया था। वह चरवाहा लोगों से कहने लगा, हमसे शायद कोई गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमसे नाराज हो चुका है। हम लोग खरीद फरोख्त में और पैसे की लालच में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि मस्जिदों को वीरान कर दिया। चलो चलो मस्जिद में चलो, अपने रब की इबादत करके रब को राजी करना चाहिए। तकरीबन 50 के करीब लोग थे जो करीब की मस्जिद में पहुंचे ताकि वहां पर नमाज अदा कर सकें और अपने रब से माफी मांग सकें। अभी वह लोग मस्जिद में ही पहुंचे थे कि एक बार फिर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया और मस्जिद की छत गिरने लगी। हर सू कीचड़ हो चुका था। कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह ताला के हजूर इबादत करते रहे, लेकिन बाकी लोगों को यह खौफ लगा कि अगर मस्जिद की छत गिर गई तो हम लोग नीचे आकर ही मर जाएंगे। डर के मारे वह लोग मस्जिद से निकल गए और कुछ देर बाद मस्जिद भी उस तूफान की नजर हो चुकी थी। मस्जिद शहीद होने की वजह से लोग ढाड़े मार मार कर रोने लगे। उनका कहना था कि कयामत आ गई है। लोग खुले आसमान के तले आ चुके थे। वह मस्जिद उस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी, लेकिन जब मगरिब का वक्त आया तो न मस्जिद बची थी और न ही मौसम। सब लोग सिर झुकाए बैठे रो रहे थे। अजान का वक्त हो चुका था लेकिन अभी तक अजान नहीं हुई थी। तभी देखते ही देखते एक तरफ से अजान की आवाज गूंजने लगी। अभी भी बारिश तेज हो रही थी और तेज हवाओं की वजह से आवाज सब लोगों के कानों में रस घोल रही थी। अजान की आवाज सुनकर लोग इधर उधर देखने लगे और मस्जिद से तो आवाज भी नहीं आ रही थी। यह कौन था जो अजान दे रहा था? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर यह आवाज कहां से आ रही है? सब लोग हैरत से उठे और जहां से यह अजान की आवाज आ रही थी वहां पहुंच गए। जब एक घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें आवाज मस्जिद से बुलंद होती सुनाई दी। शायद इस घर में ही कोई शख्स मौजूद था जो अजान दे रहा था। उन्होंने धीरे से घर का दरवाजा खोला तो सामने जो मंजर देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने आंगन में एक बकरी बंधी हुई थी। वह कच्चा मकान था और वह बकरी बड़ी ही अजीबोगरीब थी। लोग इस घर में दाखिल हो गए और घर के मालिक को आवाज देने लगे, लेकिन फिलहाल कोई भी बाहर नहीं आया। वह लोग देखने लगे आखिर अजान दे कौन रहा है, लेकिन आवाज इस बकरी के पास से आ रही थी। लोग हैरत से नजरें गड़ाए इस बकरी के करीब जाने लगे। जैसे ही इस बकरी को करीब से देखा, जो कि एक आला नस्ल की थी, कद काठी में इंसान के कंधे के बराबर थी। इससे पहले कि किसी ने उसे छूने की कोशिश की, अंदर से आवाज आई, ए खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो बहुत पछताओगे। वह शख्स जो बकरी को छूने लगा फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। सामने कमरे से एक बूढ़ा शख्स
शख्स लाठी के सहारे चलता हुआ बाहर आया। फटे पुराने कपड़े उसके बदन पर थे और यह बुजुर्ग वही चरवाहा था जिसकी बकरियों सैलाब की नजर लग गई थी और सिर्फ एक ही बकरी इसके पास बची थी। यह बाबा बहुत सहनशील मिजाज का था, इसलिए गांव के लोग इस चरवाहे से कतराते थे और दूर ही रहते थे क्योंकि वह इस कदर मगरूर था। इसी वजह से लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। जब से इस शहर में सैलाब आया था तो यह चरवाहा बस्ती से गायब हो चुका था और गांव के लोग अक्सर मजाक में यह भी कह देते कि बूढ़ा पता नहीं क्या कब्र की नजर हो चुका है, इसकी मौत हो गई है। लेकिन उसे अपने सामने जिंदा देखकर हर कोई इस बकरी से पीछे हट गया। एक शख्स कहने लगा, चाचा क्या यह बकरी तुम्हारी है? वह शख्स माथे पर हाथ डालकर आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ, जब मेरे घर की चार दीवारी में मौजूद है, मेरे ही घर में बंधी है, तो फिर मेरी ही हुई ना। वह शख्स उसके साथ यह अल्फाज सुनकर पीछे हट गया। अब वह चरवाहा गुस्से से अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन अजान की आवाज अभी भी बकरी के पास से आ रही थी। इस वक्त सब लोग अजान के एहतराम में खामोश रहे, लेकिन बाद में फिर हैरान होकर पूछने लगे, ए चाचा, अजान की आवाज इसी घर में से आ रही है, क्या यह अजान आप दे रहे हो? आपके घर में कोई मर्जन मौजूद है? तो चरवाहे ने बकरी की तरफ उंगली करके इशारा किया। लोग बकरी की तरफ देखने लगे। चरवाहे ने लोगों को बताया कि यह बकरी अजान दे रही है। ये बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और चरवाहे को बुरा भला कहने लगे, चाचा तुम सठिया गए हो, माना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन यह तुम क्या कह रहे हो? एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? अब तो हद हो गई। हम तेरी शिकायत बादशाह को लगाएंगे कि तुम नजीब इल्जाम बकरी पर क्यों लगा रहे हो। उनकी यह बात सुनकर चरवाहा अपनी बकरी के नजदीक आया और कहने लगा, यह खुदा की मखलूक है, अगर अल्लाह ताला ने इसे अजान देने का हक दिया तो हम इसका गोश्त नहीं खाएंगे। यह तो खुदा का बड़ा मोजीजा है, मेरी बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने ख्वाब में यह मंजर देखा। लोग दूर दूर इलाकों से मेरी बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरी बकरी पर अल्लाह ताला की खास अदा हो जाएगी और यह अजान देने लगेगी। जब इस इलाके में अल्लाह ताला की तरफ से यह आफतें आ चुकी हैं और मस्जिद गिर चुकी हैं, तो शायद अल्लाह ताला ने अपना कोई मुअज्जिज दिखाना हो, इसीलिए इस बकरी की जुबान से अजान दिलवाई। फिर चरवाहे ने सब लोगों को बकरी से दूर रहने का कह दिया। वह कहने लगा, कोई भी मेरी बकरी को हाथ न लगे, बस दूर दूर से बकरी को देखें। आहिस्ता आहिस्ता यह बात दूर दूर के इलाकों तक जंगल की आग की तरह फैल गई। ईशा की अजान का वक्त हुआ तो एक बार फिर अजान की आवाज गूंजी। पूरे गांव में अजान की आवाज इसी घर से गूंज रही थी। वह बकरी ही अजान दे रही थी। जैसे जैसे अजान का वक्त करीब आता, वह बकरी किबला रुख की तरफ खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे अजान की आवाज इस बकरी के पेट से ही निकल रही हो। अब तो गांव से दूर दूर के लोगों की ख्वाहिश थी कि हम इस बकरी को देखने जाएं। चरवाहे ने बकरी के इर्द गिर्द दायरा बना दिया था। बकरी को लोग दूर से ही देख सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे। लोग जब इस बकरी की जियारत करने के लिए आते तो हैरान हो जाते, एक बकरी भला अजान भी दे सकती है? यह बात किसी मोजिज़े से कम नहीं थी। सबसे ज्यादा लोगों को यह बात मुतासिर कर रही थी। जब से इस बकरी ने अजान देनी शुरू की थी, तब से बारिश भी दोबारा नहीं हुई थी, यानी बारिश थम चुकी थी और गली बाजारों का सारा पानी गायब हो चुका था। धीरे धीरे इलाके खुश्क होने लगे और जहां इलाके का पानी खत्म हुआ, वहां खेतों में हरियाली आने लगी। जहां पर सैलाब आया था, वहां पर अनाज उगाने लगा। हर कोई इस बकरी को बरकत कह रहा था। लोगों का कहना था, जो कुछ भी हो रहा है बकरी की वजह से ही तो हो रहा है। लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने के लिए आने लगे। जब बादशाह तक यह बात पहुंची तो वह हैरान हो चुका था। बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, एक बकरी इस कदर अल्लाह की इबादत कर रही है तो हम उस बकरी के मालिक से जरूर मिलेंगे जिसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया है और उसे इनाम से नवाजेंगे। गांव के दूर दूर से जो लोग इस बकरी को देखने आते थे, वे काफी चढ़ावे भी लेकर आते थे। कुछ लोग तो मन्नतें मानने लगे थे। जो कोई कारोबार से परेशान होता, वह कारोबार के लिए मन्नत मांगता। जो औलाद के लिए परेशान होता, वह औलाद के लिए, यानी हर कोई अपना मसला लेकर उसे बकरी से दुआएं करवाने लगा। बादशाह कहने लगा, ये बात तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को इस इलाके में भेजा और कहा, जल्दी से तुम सारा जायजा लेकर आओ। क्या हकीकत है? यह बकरी अजान देती है या लोगों ने अफवाह फैला रखी है? जब वजीर वहां पहुंचे तो उन्होंने भी यह सारा माजरा अपनी आंखों से देख लिया। जब वह हैरान होकर वापस लौट कर आए और बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि यह मेरे वजीर भी उस बकरी के गर्वित हो चुके हैं। उन लोगों को अगर मजीद डील दे दी तो यह बकरी को खुदा का शरीफ ठहराएंगे।
इतने में वहां पर एक शख्स बैठा हुआ था जो बकरी का मोजिजा बयां कर रहा था और उसकी तारीफें कर रहा था। बादशाह ने उसे खामोश करवाया और कहा, हो सकता है यह सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा हो, लेकिन जो कुछ बादशाह के वजीर वहां पर अपनी आंखों से देख कर आ रहे थे उससे बादशाह बहुत परेशान था। बादशाह ने फौरन सवारी तैयार करवाई और सिपाहियों को हुक्म दिया, मेरे लिए आम लिबास लाया जाए, मैं भेष बदलकर बस्ती में जाऊंगा और यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब वह शहर से बाहर गए तो काफिले भी गुजर रहे थे। जब इन लोगों को बकरी के बारे में पता लगता तो वापसी पर वे बकरी को देखे बिना वापस नहीं आते थे। बादशाह ने अपना भेष बिल्कुल मिस्र के तिजारों की तरह बनाया, अपने साथ एक ऊंट लिया जिस पर कुछ सामान रखा हुआ था, फिर मिस्र के बाजार में दाखिल हो गए जहां पर हर कोई इस बकरी की बातें कर रहा था। लोग कह रहे थे, हम तो नमाज ही तब पढ़ेंगे जब वह बकरी अजान देगी। इनमें से एक शख्स बोला, देखो बड़ी ही करामाती बकरी है, कल इस बकरी की अजान सुनकर हमने नमाज अदा की तो आज मेरी दुकान पर ग्राहक की लाइन लग गई है, मैं मुनाफे में जा रहा हूं। इस तरह की बातें सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुए। उनका दिल कम हो रहा था कि सचमुच वह बकरी इतनी करामाती है। बादशाह एक शख्स की दुकान पर जाकर रुका और उससे सवाल करने लगा, भाई मैं ईरान से यहाँ तिजारत के सिलसिले में आया हूँ, ये तुम लोग कौन सी बकरी की बात कर रहे हो? जब उन लोगों ने बकरी के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह फलां मोहल्ले में फलां जगह पर एक बुजुर्ग चरवाहे के घर पर है, तो बादशाह ने कहा, अब मैं भी उस बकरी को देखने जा रहा हूं। जैसे ही बादशाह मोहल्ले में दाखिल हुआ तो उसे एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। लोग जोश और खुशी से वहां आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आ चुके हैं। बादशाह वहां पर आने वाले लोगों को देख रहा था जो बहुत खुश और हैरान दिखाई दे रहे थे। जिस गली में उस चरवाहे का घर था वह बकरी वहीं मौजूद थी। वह गली पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी और शोर शराबा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई लड़ाई फसाद हो गया हो। बादशाह ने सर उठाकर जब बकरी को देखना चाहा तो वह भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए। सहन के दरमियान में खड़ी हुई वह बकरी लोगों को हैरान नजरों से देख रही थी। तब तक जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था। उन सब में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था जो सबको घूर घूर कर देख रहा था। गुस्से से यह भी कहने लगा, यह मेरा घर है, कोई अजायब घर नहीं, और तुम लोगों ने मेरे घर और बकरी का तमाशा बना दिया। तुम लोग यहाँ से जाओ और मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। क्यों तुम इस बेजुबान जानवर को मजीद खौफजदा कर रहे हो? लेकिन लोग मजबूर होकर उस बकरी को देखने के लिए पैसे रख रहे थे। कोई अशर्फियों से भरी थैली उस शख्स के आगे रख रहा था, बस किसी तरह इस बकरी की जियारत कर सके। वह बूढ़ा शख्स मुंह में बड़बड़ाता रहा। जब जौहर की अजहान का वक्त हो चुका तो अचानक फिजा में अजहान की आवाज गूंजने लगी। बादशाह सलामत की हैरत की इम्तिहान आ रही थी, क्योंकि वह बकरी किबला रुख खड़ी हो चुकी थी और जैसे जैसे अजहान की आवाज गूंजने लगी तो उस बकरी का पेट फूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह अजहान की आवाज बकरी के पेट के अंदर से ही आ रही हो। जब तक बकरी अजहान दे रही थी बादशाह उसका जायजा लेते रहे और पास बैठे चरवाहे को भी गौर से देख रहे थे कि यह आवाज कैसे बकरी के पेट से निकल रही है। जैसे ही अजहान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी अपनी जगह पर वापस आ गया। लोग यह देखकर अल्लाहू अकबर सुभान अल्लाह कहने लगे। कुछ लोगों ने वहीं पर नमाज अदा करना भी शुरू कर दिया और बकरी की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। कुछ लोग अपने साथ बकरी के लिए उम्दा किस्म की जड़ी बूटियां और चारा भी लेकर आ रहे थे। उसके लिए सोने और चांदी के बने हुए बर्तन लेकर आ रहे थे ताकि बकरी को इनमें चारा डालकर खिलाया जा सके। बहुत से लोग वहां आकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वे अल्लाह ताला को खुश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ यह कर रहे थे वह सरासर गुनाह था, बल्कि सीधा सीधा अज्ञानता थी और हकीकत से पर्दा अब बादशाह ही उठा सकते थे। अब हल्की हल्की रात हो चुकी थी और लोगों का मजमा भी कम होने लगा। धीरे धीरे सब लोग जब वहां से चले गए तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा। एक शख्स था जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादशाह एक कोने में छुपकर बैठ गए थे। जब वहां कोई और नहीं बचा तो वह बूढ़ा चरवाहा लाठी टेकता हुआ बादशाह के पास आया। बादशाह वक्त की दीवार से टेक लगाए इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थीं। वह शख्स बादशाह के करीब आकर अपनी लाठी से बादशाह को उठाने लगा। बादशाह ने अचानक आंखें खोलीं और देखा कि वही बुजुर्ग शख्स सामने खड़ा है और माथे पर बल डाले बादशाह को देख रहा है।
वह शख्स सख्त लहजे में बादशाह से कहने लगा, ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं जो तुम यहाँ पर रुक गए हो। जाओ अपनी जगह पर, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों रुके हो? क्या तुम्हारा चोरी करने का इरादा है? बादशाह ने उस शख्स के अल्फाज सुने तो अगले ही पल अपने चेहरे पर शफकत भरे अल्फाज लाए और उठकर कपड़े झाड़कर कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। असल में मैं तो आपके साथ तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं अभी तक यहाँ पर रुका हुआ हूँ। बादशाह ने ऐसा कहा तो वह बुजुर्ग शख्स सर से लेकर पैर तक बादशाह को घूरने लगा और कहने लगा, अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? बादशाह ने कहा, बस हुजूर, ये लोग यहाँ से चले जाएं तो मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहूंगा। ईशा का वक्त गुजर चुका था, लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस शख्स ने अपने घर को बंद किया और चलते हुए बादशाह के पास आ गया। कहने लगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? यह सुनकर बादशाह ने जो बात की उसे सुनकर उस शख्स के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया। गुस्से से बादशाह को ललकार कर कहने लगा, उठकर यहाँ से चला जा मेरे घर से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर में मेहमान हो। बादशाह ने अगले ही पल कहा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे। बादशाह ने इस मर्तबा अपने पास मौजूद एक ठेले से 3 पोटलियां निकालकर उसे बुजुर्ग के सामने रख दी। उनमें सोने की अशरफियां मौजूद थीं। बादशाह ने कहा, यह बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें सोने की अशरफियों से भारी 3 पोटलियां दूंगा। ये सुनकर वह शख्स हैरान हो गया और कहने लगा, ये मेरी बकरी है, मैं किसी भी तरह इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन बादशाह ने कहा, देखो तुम्हारा घर कच्चा है, दीवारें भी कमजोर हैं, चंद रोज तो लोग तुम्हारी इस बकरी को देखने आएंगे, लेकिन फिर एक रोज कोई ना कोई चोर या डाकू आएगा और तुम्हारे घर से इस बकरी को चुरा कर ले जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बेहतर यही है कि यह ले लो और इस बकरी को मेरे हवाले कर दो। मगर वह शख्स किसी भी तरह नहीं माना और धक्के मारकर बादशाह को अपने घर से निकाल दिया। उसे यह इल्म नहीं था कि इस वक्त कोई आम शख्स नहीं बल्कि बादशाह उसके सामने मौजूद है, तो वह कभी भी इस तरह की गुस्ताखी न करता। कुछ वक्त के लिए बादशाह ने खामोशी इख्तियार की। वह समझ रहे थे कि यह शख्स लालची है और लालच में आकर यह सब कुछ कर रहा है ताकि लोग इसके पास आएं और बकरी के नाम पर जो नजराना देकर जाएं, उससे यह अपना घर का खर्चा चला सके। लेकिन सोने की अशरफियां देखकर भी वह शख्स नहीं माना। लेकिन चक्कर कुछ और ही था। बादशाह सच में परेशान हो गया और कुछ वक्त वहीं गुजारा। एक मर्तबा फिर वहां पर लोगों का मजमा बन गया था। आसपास के घरों से पूछा गया कि यह शख्स क्या घर में अकेला रहता है या इसके घर में कोई और भी मौजूद है। इस बात पर एक शख्स ने बताया कि यह शख्स बीवी के साथ इसी घर में रहता है और पर्दे के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। हाँ, हर महीने की आखिरी तारीख को निकलकर घर से जाती है, क्योंकि मैं देर तक बाजार में दुकान खोल रखता हूँ, इसलिए मैं उसे आता हुआ देखता हूँ और फिर सुबह फज्र के वक्त वापस आ जाती है, वरना दिन की रोशनी में उसकी बीवी पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। हर वक्त पर्दे में रहती है। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शायद अब राज खुलने में ज्यादा देर नहीं बची थी। बादशाह ने गौर किया कि यह शख्स बेहद उकताया हुआ है, बात बात पर लोगों से लड़ता झगड़ता है और बड़ी मुश्किल से जपत करके बकरी की रखवाली के लिए बैठा होता है और इस कदर जागता है कि कहीं कोई बकरी के पास ना आ जाए। अगर कोई बकरी को हाथ भी लगाना चाहे तो वह अपने पास मौजूद डंडा उसके हाथ पैर मार देता। अलबत्ता बकरी की अजान सुनकर लोग मुतासिर हो रहे थे और तरह तरह के शिर्क में मुब्तला हो रहे थे। कोई उस बकरी के पास आकर दुआ मांग रहा था और यही कह रहा था कि यह अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजजाती बकरी है और यकीनन अल्लाह ताला के बहुत करीब होगी। अगर हम यहाँ पर रहकर अपनी दुआएं मांगे तो हमारी दुआएं सीधी हमारे रब तक पहुंचेंगी और जल्द कबूल भी हो जाएंगी। यूं इन अल्फाज से कई अल्फाज जन्म लेने लगे और लोग वह कुछ करने लगे थे जो कि दीन में शामिल नहीं था। बादशाह अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर वह लोगों के सामने बगैर सबूत कोई बात करेगा तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उल्टा बादशाह पर ही लोग ताने कसने लगेंगे और उनके खिलाफ ही मैदान में खड़े हो जाएंगे। चांद की आखिरी तारीख आने में एक रोज ही बाकी था। बादशाह इसी इंतजार में था, आखिर देखे तो सही, अगर यह शख्स इन सब में मुलाबास नहीं है
तो यकीनन इसकी बीवी ही कुछ ऐसा कर रही होगी जिसकी वजह से इस बकरी के पेट से आजान की आवाज आती है। हो ना हो, कुछ तो इन सब के पीछे जरूर छुपा है। महीने का आखिरी दिन आया तो रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह भेष बदलकर यूं ही चुप कर मौजूद थे। जब उसे घर का दरवाजा खुला और औरत घर से बाहर निकली तो बादशाह फैसले पर रहकर उसका पीछा कर रहा था। वह औरत तेज तेज कदम उठाती गलियों से चलती हुई जिस मुकाम पर पहुंची थी, देखकर बादशाह के होश उड़ गए। उनके लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। कितनी ही देर खड़े होकर वह यह मंजर देख रहे थे और फिर वह औरत वापस घर आ गई। बादशाह सलामत सादिक परेशान हो चुके थे। जैसे ही वह औरत घर पहुंची और कमरे में दाखिल हुई तो बादशाह भी चुपके से दीवार फांद कर उसे घर में दाखिल होने लगे। जब कमरे से कान लगाकर सुना तो अंदर से यह बातें जो सुनी जा सकती थीं वह यह थी कि वह औरत शहर से कह रही थी कि यह लोग खुदा के नाम पर कैसा कारोबार कर रहे थे। उनके लिए तो बस सजा मौत ही थी। बादशाह ने उनके अल्फाज को अपने जहन में बिठा लिया, फिर जल्दी इस घर से बाहर निकल आए। बाहर बादशाह के लिए यह मामला पेचीदा हो चुका था। वह अकेले इस मामले को निपटा नहीं सकते थे, इसलिए वापस अपने महल में गए और अपने साथ वजीरों और सिपाहियों को भी लिया और तामतर मामला गोश्त गुर्जर करने के बाद कहा कि इस मामले में मुझे तुम सबका साथ चाहिए। अगर हम सब मिलकर उनका पर्दाफाश करेंगे तो लोगों के सामने हकीकत आ सकती है, वरना यूं ही लोग गुनाहों का शिकार होते रहेंगे और हकीकत से अनजान रहेंगे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में अभी 3 दिन गुजारे और फिर पूरे मंसूबे के तहत वापस रवाना हो गए। इस मर्तबा जब वह अपनी सिपाहियों और वजीर के साथ भेष बदलकर इस इलाके में दाखिल हुए तो यह देखकर उन्हें हैरत हुई कि आज वहां पर रस मौजूद नहीं था। पहले जब वह वहां पर आए थे तो लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी। लोग घर में दाखिल हो रहे थे और इस बकरी के लिए चीज भी ला रहे थे, लेकिन आज तो यह गली पूरी सुनसान पड़ी थी। बादशाह ने यह देखा तो परेशान हो गए। उन्हें यह ख्याल आने लगा कि कहीं इस शख्स ने इस बकरी को बेच तो नहीं दिया। बादशाह सोचते हुए आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अंदर से बुजुर्ग शख्स की आवाज आई। कहने लगा, कौन है और किस लिए आया है? उसकी गरजदार आवाज सुनकर वजीर के माथे पर बल पड़ गए। ये कैसा शख्स है जो इस कदर बदतमीजी से बात कर रहा है? लेकिन बादशाह ने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया और फिर कहने लगा, मैं आपके यहाँ बकरी देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है यह बकरी करामाती है। वह शख्स अगले ही पल गुस्से से कहने लगा, बस मैंने अपनी बकरी की मशहूरी करना बंद कर दी है। मेरी बकरी अब मंजर पर नहीं आएगी। ये हामला हो चुकी है। मैं इसे किसी को दिखाकर नजर नहीं लगवाना चाहता। बादशाह यह बात सुनकर हैरत में पड़ गया। वजीर और सिपाही ने जब उसे बुजुर्ग की बकरी को देखना चाहा तो वह शख्स गुस्से में आ गया और कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं तुम लोगों को बकरी नहीं देखने दूंगा। बादशाह भी अब नया मंसूबा सोचने लगा। आखिर इस घर में दाखिल कैसे हुआ जाए? उस शख्स को कैसे लालच दी जाए जिससे यह शख्स हमें घर के अंदर दाखिल होने दे और इस बकरी को देखने दे? मगर इससे पहले एक निशानी आवाज घर से गूंजी। आवाज सुनकर बादशाह एक पल के लिए रुक गया और शायद यह उस शख्स की बीवी की आवाज थी। आप लोग अंदर आ जाएं, बकरी को देख लीजिए, आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बादशाह यह सुनकर हैरान था। दरवाजा खुला। बादशाह घर में दाखिल हुआ तो सामने लाठी लिए वही शख्स खड़ा था। घूर घूर कर बादशाह और उनके साथ मौजूद लोगों को देख रहा था। जब उसकी बीवी एक जानिब को मुकम्मल पर्दे में खड़ी इशारा कर रही थी कि आप लोग बकरी को देख लीजिए, तो बादशाह, सिपाही और वजीर सब उस बकरी के पास पहुंच गए। वहां पर किसी तरह की हद नहीं बनाई गई थी, बल्कि बकरी यूं ही बांधी हुई थी और इस पर साया बनाया गया था। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े और बकरी को छूने लगे तो वह शख्स एक मर्तबा फिर बफर कर बोला, मेरी बकरी को हाथ मत लगाना। लेकिन वह औरत इस मर्तबा भी अपने शौहर की बात को काट कर कहने लगी, आप लोग बकरी को छू सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। अपनी बीवी के बोलने पर वह शख्स एक मर्तबा फिर दिल मलाल हुआ। बादशाह बकरी के साथ साथ उन दोनों की आदत पर भी गौर कर रहे थे। बच्चा आगे बढ़ा और बकरी के पास जाकर बैठ गया और उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या होने वाला है। सभी राज खुल रहे थे। बादशाह सलामत ने वजीर को कहा, पूरे इलाके में यह खबर आग की तरह फैला दो कि यह बकरी हाँ मिल गई है। जब लोग कहेंगे हमें पता है तो कहना बुजुर्ग कह रहे हैं। यह बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली है जो पैदा होते ही बोलने लगेगा। वह बच्चा ही 5 वक्त की अजान देगा और वह बच्चा जब दुनिया में आ जाएगा, जो पहली मर्तबा पैदाइश के बाद उसे देखेगा वह मालामाल हो जाएगा। सिपाही समझ नहीं पाए आखिर इसका मकसद क्या है, लेकिन जो कि बादशाह का हुक्म था इसलिए वह इनकार न कर सके और अगली सुबह बाजार गलियों में जाकर एक ग्रह की शक्ल में खड़े होकर बातें करने लगे।
लगे। जैसे ही लोगों के कानों तक यह बात पहुंची, वह कहने लगे, क्या माजरा है? और यूं सिपाही उन लोगों को बताने लगे कि कैसे वह बकरी एक इंसानी बच्चा जन्म देने वाली है। तो लोगों का एक मर्तबा फिर तांता बन चुका था। हर रोज वह आते और आकर उस शख्स से पूछते, यह बकरी कब बच्चे देगी? और वह शख्स हैरान था। कहने लगा, यह चक्कर क्या है? तुम लोग अपने घर तामीर करो, अपने घरों पर गौर करो। अब छोड़ दो मेरी बकरी की जान। यहाँ हामला है या भला ताला का हुक्म हुआ बच्चा दे देगी? मगर लोग कहने लगे, तुम जितना मर्जी अपनी बकरी को हमसे छुपा कर रख लो, लेकिन यह मत भूलो कि पूरा मिशन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। तुम चाहकर भी हमसे अपनी बकरी नहीं छुपा पाओगे। हम हर हाल में बकरी को देखना चाहते हैं। लोगों की बात सुनकर वह शख्स घबरा चुका था। आखिर यह लोग चाहते क्या थे? चंद रोज बाद वह वक्त भी आ गया। जैसे ही बकरी बच्चा पैदा करने लगी तो फौरन वह सभी लोगों को इत्तला कर दी गई। जब बकरी को सच्ची तकलीफ महसूस हुई तो उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज की तब्दीली सुनकर लोग फौरन बाहर दीवारों के साथ कान लगाकर बैठ गए। लोगों तक आवाज पहुंच गई। फौरन पूरे मोहल्ले में और फिर से आसपास के इलाके में यह बात फैला दी गई कि यह बकरी बच्चा पैदा करने वाली है, जो कि इंसानी शक्ल का होगा। लोग भागकर वहां आने लगे। लोगों को यूं घर में आने पर वह शख्स घबरा चुका था। धक्के मारकर लोगों को घर से निकालने लगा। ये क्या जबरदस्ती कर रहे हो? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये मेरा घर है, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन लोग उसके घर पर धावा बोल चुके थे। बकरी सामने आंगन में बंधी हुई थी। वह औरत जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी, अपना मुंह छुपाकर लोगों को ललकारने लगी कि चले जाओ यहां से। लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। सुल्तान और सिपाही एक किनारे खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका मंसूबा कामयाब हो चुका था। कुछ ही देर के बाद बकरी की हालत बिगड़ने लगी। सब लोग यह देखने के लिए बेताब थे कि किसकी नजर सबसे पहले बकरी के बच्चे पर पड़ेगी। लेकिन इससे पहले बकरी किसी को जन्म देती, वो औरत बोलने लगी। वह गुस्से में आ गई और अपना पर्दा उतारकर फेंक दिया। वह सबके सामने आ चुकी थी। उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया। आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थीं। चीख चीख कर इंतहाई भरी आवाज में कह रही थी, निकल जाओ मेरे घर से, मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। तुम लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर दोगे। दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगी। एक एक का चेहरा मैंने देख लिया है। हर कोई अपनी आई से पहले कुत्ते की मौत मरेगा। लेकिन सभी हैरान थे। इस कदर शरीफ औरत, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, वह एकदम कैसे सारे पर्दे उतार कर फेंक सकती है? लोग तमाशा देख रहे थे, जबकि बादशाह सलामत जानते थे कि कुछ ऐसा ही होगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं तबीब हूं। मैं जानवरों की मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूं। कितनी ही बकरियों के बच्चे पैदा करने में मैंने मदद की है। हर कोई उसे आगे भेजने लगा। सिपाही आगे बढ़कर बकरी के पास मौजूद था। बकरी को ऐसी चीज सुंघाई गई कि कुछ ही देर के बाद उसने जो चीज पैदा की, सब लोग देखने लगे। तड़प तड़प कर वह मर चुकी थी। उसके पेट से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बेतहाशा तावीज और डोरियां उसके वजूद से बाहर जाकर गिरी थीं। यह देखकर वहां पर लोग खौफ से चिल्लाने लगे, दूर भागने लगे, कहने लगे, यह था इस बकरी के पेट में इंसानी बच्चा। ये तो ताबीज निकल रहे हैं। वह बकरी मर चुकी थी और वह औरत और वह बूढ़ा शख्स रो रहे थे कि हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। उस वक्त बादशाह ने अपने चेहरे से नकाब हटा दी। वहां पर दो सिपाही खड़े हुए थे और हर कोई रास्ता छोड़ने लगा। ये देखकर लोगों की आंखें मजीद खुल चुकी थीं। उनके बीच ही मौजूद शख्स, जिसे वह कितने रोज से अपने बीच में देख रहे थे, वही बादशाह थे। हर कोई घबराकर सर झुकाने लगा। जब सुल्तान इस शख्स और उस औरत के पास आए तो कहने लगे, हकीकत तुम लोग खुद अपने मुंह से बताओगे या तुम लोगों का अभी सर कलम कर दिया जाए? वह दोनों पति पत्नी रो रहे थे। बादशाह के कदमों में गिर गए और वह बूढ़ा शख्स रोते हुए कहने लगा, सुल्तान, मेरी बीवी काला जादू करती है। वह इसलिए किसी के सामने नहीं आती क्योंकि मैंने इसे पहले ही कहा था। मैं एक शरीफ और इंतहाई सख्त तबीयत का मालिक हूँ। लोग मुझ पर ताने कसेंगे कि तुम्हारी बीवी क्या औलाद की खातिर काला जादू करती है। इसलिए मेरी बीवी घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती है। उसने अलग मकान में अपना ठिकाना बना रखा था, जहां पर औरतें सफेद अली अमलियात करवाने के लिए आया करती थीं। काला जादू करवा के कितने घर बर्बाद कर चुकी थी। हमने यह बकरी इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपनी अमलियात के लिए इस्तेमाल करती। इसके पेट में कितने ही लोगों की निशानियां, तावीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए तो कभी पानी में तावीजों का घोल बनाकर। जब इसका पेट तावीजों से भरने लगा तो पेट फूलने लगा। मेरी बीवी असली अमलियात करके एक बहुत ही बड़े जिन को काबू करना चाहती थी। उसने
हमने खाना पीना छोड़ दिया था। बारिश की वजह से हमारे जानवर भी जा चुके थे और हमारे पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था। जब हम लोग भूख से मरने लगे तो दोनों ने मंसूबा बनाया और एक गुलाम खरीदा जो इस बकरी के पास ही मौजूद जमीन में बने तहखाने में रह रहा था। जमीन में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई थी जहां से सिर्फ उसे हवा जा सके। वही शख्स 5 वक्त की अजान दिया करता था। अजान उसे बकरी के पेट से आई सुनाई देती थी। हमने मुसलसल 5 माह तक ऐसा ही किया। यूं हम दोनों मियाँ बीवी पेट भरकर खाना भी खा रहे थे, लेकिन अब हमारा मकसद पूरा हो चुका था। आज रात इस बकरी की बलि चढ़ाकर हम सब कुछ हासिल कर लेते, यानी हमें औलादें मिलने वाली थीं। लेकिन मौके पर सब कुछ खत्म हो गया। हकीकत सुनकर लोग अपनी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हर कोई यही कहने लगा, मारो मारो, इनका कत्ल कर दिया जाए। इन्होंने हम सबके साथ धोखा किया, हमारे जज्बात के साथ खेला और सबसे बढ़कर इन्होंने खुदा को नाराज किया। यह अल्लाह ताला का नाम देकर हमसे सिर्फ करवाते रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की खातिर हमारे ईमान को ठेस पहुंचाई। बादशाह ने वजीरों को हुक्म देकर इन दोनों को घसीट कर तहखाने में बंद कर दिया। इन लोगों का अंजाम देखकर दरबारी कांप कर रह चुके थे, लेकिन उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने लोगों को मजीद शिखर जैसे कबीरा गुनाह से बचा लिया। तो नाजिम, आज का वाकया आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।